इतना बड़ा भगोना देख के आप सोच रहे हैं ना कि आज क्या बनने जा रहा है। तो आज बनने जा रही है लंगर वाली दाल। अब भाई लंगर वाली दाल बनेगी तो मानी सी बात है हम उसे लंगर में बांटेंगे भी, है ना। इसीलिए तो इतनी ढेर सारी दाल आज मैं बना रही हूँ। लेकिन डोंट वरी, आपको घर में इतनी सारी दाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लंगर की दाल का वही स्वाद घर में थोड़ी क्वांटिटी में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आज आपको यही बताऊंगी। क्या है ना, चाहे वो लंगर का खाना हो या मंदिर का प्रसाद हो या भगवान का भोग हो या माँ के हाथ का खाना हो, एक चीज जो इन सब में बिल्कुल कॉमन रहती है वो है प्यार और श्रद्धा। और उसी प्यार और श्रद्धा से मैं बना रही हूँ आज ये लंगर वाली दाल। और मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स आज सेवा कर रहे हैं और इस दाल के साथ सर्व करने के लिए बना रहे हैं रोटियां। तो फिर चलिए पूरी श्रद्धा के साथ बनाते हैं आज लंगर वाली दाल। तो जो लंगर की दाल होती है ना, वो बनती है दो दालों से। एक होती है ये काली उड़द की दाल और एक होती है ये चने की दाल, जिसे हम कहते हैं माँ की दाल और छोलियों की दाल। एक सिंपल से रेशियो में इनको लिया जाता है। तो जितनी होती है हमारे पास ये माँ की दाल यानी कि काली उड़द की दाल, उसका 1/3 लेते हैं हम चने की दाल। तो अगर 1.5 किलो मैंने ली है उड़द की दाल तो आधा किलो लूंगी मैं चने की दाल। आप घर में बना रहे हैं तो 1 कप लेंगे आप उड़द की दाल और 1/3 कप लेंगे आप चने की दाल। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस उड़द की दाल को हम भिगो करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। तो ये काम मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। तो ये रही मेरी 1.5 किलो उड़द की दाल, जिसे मैंने अच्छे से धो करके भिगो करके रख दिया था। अब इस दाल को पहले अच्छे से रगड़ के मैं वॉश कर लूंगी। अब इस सारे पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि ये 1.5 किलो ली थी तो चने की दाल लूंगी मैं आधा किलो। अब इसे भी पहले आप पानी से अच्छे से धो लीजिए। इसका भी पानी डिस्कार्ड कर देंगे और कम से कम 2-3 बार तो इसे पानी से हम अच्छे से धो लेंगे। डन, दोनों दालें हमने धो ली। अब इन्हें पकाने के लिए चढ़ाते हैं। तो अपने भगोने में मैं ले रही हूँ ये दोनों दालें। आप अगर प्रेशर कुकर में ये दालें बनाएंगे ना तो आप इन्हें प्रेशर कुक कर लेंगे कम से कम 6 से 7 सीटी आने तक। अब इन दालों में पानी लेंगे ना तो जितनी दाल है हमारे पास उससे कम से कम 3 उंगल ऊपर तक आपको पानी चाहिए। देखिए ऐसे। अब इसमें ऐड करते हैं हम स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी भी। इसी के साथ थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, इनको भी हम फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। चलिए जी, अब दाल को एक तरफ हम पकने के लिए चढ़ाते हैं और तब तक क्या करेंगे, तब तक इसके तड़के की तैयारी कर लेंगे। अब तड़का बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन भी। अब लंगर का जो खाना होता है ना, जैसे मैंने कहा, वो श्रद्धा से बनता है। लाइन लगाकर लोग बैठते हैं जहां पर ना गरीब ना अमीर, किसी चीज का कोई फर्क नहीं होता है। आप केवल भक्त होते हैं। कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं होता है, कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं होती है किसी भी चीज की। दाल होगी, रोटी होगी और इसी के साथ साथ जो भी सीजनल वेजिटेबल होती है ना, वो बनाई जाती है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट किचन यानी कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में क्या आप जानते हैं, रोज 1 लाख भक्तों को लंगर खिलाया जाता है। ऐसे ही दिल्ली के बंगला साहिब में रोज तकरीबन 40,000 श्रद्धालु जो है ना, वो लंगर छकते हैं। लेकिन इतने सारे श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए भाई ये लंगर आता कहाँ से है? तो जिस श्रद्धा से ये लंगर बनाया जाता है ना, उसी श्रद्धा से लोग दान देकर जाते हैं और वो जो दान है उससे बनता है ये लंगर। तो बहुत लोग अपनी जो इनकम होती है ना, उसका 1/10वां हिस्सा गुरुद्वारे में दान देते हैं। ऐसे ही जितने श्रद्धालु जो हैं रोज गुरुद्वारे आते हैं वो भी दान दे के जाते हैं।
उसी दान से आता है ये सारा का सारा राशन, जिससे बनता है ये लंगर। तो ये कर ली है मैंने तड़के की तैयारी, और अब चढ़ाते हैं कढ़ाई तड़के के लिए। और कढ़ाई में लेंगे हम घी, क्योंकि तड़का तो बनेगा देसी घी में। अब जैसी श्रद्धा हो उतना लीजिए आप देसी घी, और घी को पहले हो जाने देंगे अच्छे से गरम। तो कुल 2 किलो दाल है ना मेरे पास, तो मैंने लिया यहाँ पर 4 छोटे चम्मच जीरा, और जब जीरा चटक जाएगा तब ऐड करूंगी मैं इसमें ये आधा कप बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ अदरक, 1/4 कप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी, और इन्हें सौते कर लेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन थोड़े गोल्डन नहीं हो जाते। अब घर में 1 कटोरी दाल में कितना अदरक लहसुन जाएगा भाई? आप डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, आधा चम्मच अदरक और आधी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अब देखिए ये अदरक लहसुन थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। एट दिस स्टेज ऐड कर देंगे हम इसमें प्याज। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 कप बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को जल्दी गलाने के लिए ना मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1 चम्मच नमक भी, और इसे भी हम तब तक भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। वैसे एक बात बताऊं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतने सारे गुरुद्वारों में जाकर लंगर छकने का मौका मिला। चाहे वो अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल हो, चाहे दिल्ली के बंगला साहिब हो, चाहे लखनऊ के ही नाका हिंडोला का गुरुद्वारा हो। तो कभी तो दाल रोटी के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी, कभी आलू मटर की सब्ज़ी, और कभी तो खीर भी खाने को मिलती थी। और यकीन मानिए उस प्रसाद का जो स्वाद होता था, आहा, वो शायद घर में ला पाना ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ भाई, श्रद्धा भाव से बनाएंगे तो प्रसाद में स्वाद तो घर पर भी आ जाएगा, है ना। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन होते हैं, चलिए यहाँ पे चेक कर लिया जाए दाल का क्या हाल है। ये देखिए दाल भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब दाल को हम इस भगोने में मैश करते जाएंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब देखिए ये प्याज भी हमारा बढ़िया से भून के गोल्डन हो चुका है। जब इस कलर का हो जाएगा ना आपका प्याज, तब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम अपने टमाटर। तो जितना मैंने कटा हुआ प्याज लिया था उतना ही मैंने कटा हुआ टमाटर भी ले लिया है, यानी कि 2 कप। अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाता और वापस से घी हमारे तड़के के ऊपर तैरने नहीं लग जाता। तो अभी तक तो इस दाल को हम ढककर पका रहे थे, लेकिन अब इसे खोल करके ना हम पकाते जाएंगे धीमी धीमी आंच पर, और इसी के साथ साथ इसे मैश भी करते जाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में दाल पका रहे हैं तो यही काम आपको प्रेशर कुकर में भी करना होगा, यानी कि प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाइए और धीमी धीमी आंच पर दाल को पकाइए, मैश करते जाइए जब तक ये दाल एकदम से गाढ़ी और इस तरह से देखिए थोड़ी क्रीमी नहीं हो जाती। अब ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है और वापस से इसके ऊपर घी तैरने लग गया है। अब क्या करना है, बस तड़के को दाल में मिलाइए, थोड़ी देर और पकाइए। चलिए भाई, लंगर वाली दाल तो हो गई रेडी। अब चेक करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने रोटियां सेक ली कि नहीं सेक ली। और अगर रोटियां भी बन चुकी हैं तो चलिए फिर बांट के आते हैं ना लंगर दाल और रोटी का। तो आज है गुरु नानक जी की जयंती, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुरु पर्व। अगर आज आप लंगर खाने किसी गुरुद्वारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो पूरी श्रद्धा से ये लंगर वाली दाल अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। घर पर ही गुरुद्वारे के प्रसाद का स्वाद पाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।